अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नाज किचन सीक्रेट्स। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम अपने किचन में फलियां गोश्त बनाएंगे। ये बहुत ही लजीज बनता है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी बीफ फलियां भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी। चलें तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलियां गोश्त बनाने के लिए हमने 1 किलो फलियां ली थीं, जिन्हें छीलने के बाद ये तकरीबन आधा किलो रह गई हैं। इन्हें रवां की फलियां भी कहा जाता है। इनमें से जो नरम फलियां थीं उन्हें हमने छीलने की बजाय बारीक बारीक काट लिया है। 1 kg हमने बोनलेस बीफ लिया है। आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं और बीफ की बजाय आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। हमारे पास 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज हैं। 6 सब्ज़ मिर्चों की हमने पेस्ट बनाई है। इसके अलावा 4 टेबलस्पून हमारे पास दही के हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हमने छोटे पीसेस में काट लिए हैं। इसके अलावा हमारे पास लहसुन और अदरक की पेस्ट है, जिसमें 1 जवा लहसुन का और 3 इंच अदरक का पीस लिया है। और ये मसाले हैं जो हमने यूज़ करने हैं। हमने एक पैन में 1 कप ऑयल ले लिया है। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। अब हम 3 मिनट तक प्याज को फ्राई करेंगे। याद रहे कि प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, बल्कि सिर्फ इसे सॉफ्ट करना है। प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें 1 kg बीफ ऐड कर देंगे। अब हम फ्लेम हाई कर देंगे और 5 मिनट तक गोश्त को हाई फ्लेम पर भूनेंगे। इसे हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हम इसे एक बार फिर 5 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। हमने इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें 1 लीटर पानी शामिल कर देंगे। इस वक्त फ्लेम हाई है। जैसे ही पानी बॉयल होना शुरू होगा हम फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। हमने गोश्त को 50% तक गलाना है, इसलिए हम इसे 25 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। क्योंकि मैंने गोश्त छोटे पीसेस में काटा हुआ है, इसके लिए 25 मिनट काफ़ी हैं। अगर आपका गोश्त 25 मिनट में नहीं गलता है तो आप इसे ज़रूरत के मुताबिक 5 से 10 मिनट ज़्यादा दे सकते हैं। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो 4 से 5 मिनट का प्रेशर काफ़ी होगा। 25 मिनट हो चुके हैं। गोश्त का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और गोश्त 50% तक गल चुका है। गोश्त में जो थोड़ा सा पानी है इसे हम अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे और फिर इसे 5 मिनट तक भूनने के बाद इसमें फलियां ऐड कर देंगे। गोश्त हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें फलियां ऐड कर देंगे। फलियों को भी हमने कम से कम 5 मिनट तक गोश्त में फ्राई करना है। यहाँ मैं आपको एक अहम बात बताना चाहूँगी कि फलियों में विटामिन ए होता है। इसके अलावा इसमें आयरन की भी बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। ये आपकी स्किन के मसाइल को भी हल करेंगी, इसलिए इन्हें अपनी खुराक का हिस्सा ज़रूर बनाइए। फलियों को हमने 5 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें दही भी ऐड कर देंगे। दही और सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। व्यूअर्स, कोशिश करें कि सब्ज़ी को प्रेशर कुकर में ना बनाएं, बल्कि इसे दम पर तैयार करें, क्योंकि हमेशा वही सब्ज़ी अच्छी बनती है जिसे दम पर पकाया जाए। हम भी फलियों को कुकर में प्रेशर नहीं लगाएंगे, बल्कि हम इसे बहुत थोड़े पानी में
15 से 20 मिनट तक दम पर रखकर पकाएंगे। मैंने इसमें सिर्फ 1 कप पानी डाला है। अब इसकी लिड लगा देंगे और जैसे ही पानी उबलना शुरू होगा हम इसका फ्लेम दम वाला कर देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, हमारी फलियां तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाले का ऐड कर देंगे और इसे दोबारा 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप मटन फलियां भी तैयार कर सकते हैं। हमारी बीफ फलियां यानी हमारा फलियां गोश्त तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसकी फ़ाइनल लुक के लिए हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, हमारी फलियां बहुत ही मज़े की बनी हैं। अगर आपको इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ चाहिए तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें। आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।